हेलो एवरीवन, मैं लौट आई हूँ आपके पास एक नई टैरो कम ओरेकल वीडियो के साथ। तो 10 मई को आ रहा है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक ऐसा त्यौहार जहाँ पे ब्लेसिंग्स की भरमार हो जाती है। तो ये सेशन हमारा आज का इसी अक्षय तृतीया के ऊपर है कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रही हैं इस अक्षय तृतीया, क्या आपको मिलने वाला है, कौन सा मैसेज आपको भगवान की तरफ से मिल रहा है और कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपको स्पेशली आपके इष्ट देव की तरफ से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन सबसे पहले टैरो कार्ड्स के साथ। अपने आप बहुत से कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कार्ड्स अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं। आई थिंक मोर देन इनफ हमारे पास कार्ड आ चुके हैं टैरो के। तो हम देखते हैं, सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास। फिर हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, amazing cards. Eight of Pentacles, then we have Six of Swords. तो अगर हम हमारे टैरो कार्ड्स की रीडिंग की बात करें आज की, तो ये बहुत ही मिक्स्ड कार्ड्स हैं और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर हम बात करें एस ऑफ स्वॉर्ड की और व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो ये कार्ड्स हमें स्पेसिफिकली ये बता रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड जो है वो नई शुरुआत की कहानी बताता है। कुछ ऐसी शुरुआत जहाँ पे आपकी जीत मुमकिन है, जहाँ पे आपकी सक्सेस पॉसिबल है। कोई ऐसी शुरुआत, कुछ ऐसा आप शुरू करने वाले हैं जिसमें आप 101% सक्सेसफुल होने वाले हैं। और इसको पूरा करने के लिए अदरवाइज़ जब कभी एस ऑफ स्वॉर्ड जाता है तो कई बार डेथ का कार्ड आ जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई चैप्टर क्लोज होगा तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस बार हमारे पास आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मतलब आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो, आप किसी सिचुएशन से अब निकाले जा रहे हो या निकल रहे हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है जो आपको आपकी हार्ड सिचुएशन से दूर लेके जा रहा है और वहाँ आपकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की शुरुआत होने वाली है। वहाँ अब नई सिचुएशन में अब आप कहीं जाके अपनी लाइफ की बहुत बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं। और इस इन बिटवीन हम क्यों श्योर हैं कि आप इस जर्नी तक तो आगे, तो अब आगे होगा क्या। देखिए, ये सारे कार्ड्स अपने आप में एक जर्नी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो बता रहा है कि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। बहुत दुख दर्द अब आपने देख लिया है, बहुत मुसीबत अब आपने देख चुके हैं, आप बहुत परेशानी आपकी लाइफ में आ चुकी है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये एक मेल है जो हेल्प कर रहा है, ये फीमेल और इसके साथ एक छोटा सा बेबी है। तो एक कह सकते हैं ये फैमिली है, ये कह सकते हैं कि ये जो लेडी है अपने बच्चे को लेके कहीं जा रही है और ये जो मेल एनर्जी है ये उसकी हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से ये एक बहुत परेशानी से निकलते हुए आप दूर देख सकते हैं कि समुद्र में भी लहरें उठ रही हैं, तूफ़ान टाइप लहरें उठ रही हैं, तो उनसे निकलते हुए ये लेके जा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में अभी इस टाइम पे बहुत इस तरह की एनर्जी है कि बहुत तूफ़ान है, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई हेल्प कर रहा और सिचुएशन से निकाल रहा है। और अब आप मायूस मत होइए, क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने के बाद आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। साथ के साथ आपको ये शुरुआत अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं वो नई शुरुआत को इंडिकेट करती हैं। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आपकी किस्मत बदलेगी, अब आपके ये
जो ग्रीफ वाले डेज थे वो अब खुशी में बदलने वाले हैं, क्योंकि अब आप व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अब आप अपनी स्किल में माहिर होंगे। आप ये देखिए, आप जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, ये ऐसे स्किलफुल इंसान का कार्ड है, ये ऐसी स्किल अटेनमेंट का कार्ड है कि जहाँ पे हम कुछ नया सीखते हैं, उसमें माहिर बनते हैं और अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से हम अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर होने वाला है, ये आपका फ्यूचर होने वाला है। और कहीं ना कहीं जाके आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आप जब अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे तो आप अच्छे सक्सेसर की तरह, एक तरह से आपके मन में ह्यूमैनिटी भी रहेगी, पर आप राज भी करेंगे। तो अब आप अपनी लाइफ का होल्ड, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं। बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही एम्पैथेटिक तरीके से आप अपनी लाइफ को और अपने अपनों की लाइफ को चलाने वाले हैं। और अगर आप कोई स्टार्टअप करने वाले हैं, अगर आप ये, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जो नई शुरुआत है वो कोई स्टार्टअप या कोई बिज़नेस आइडिया है, तो आप बहुत अच्छे बिज़नेस मैन साबित होंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपने अंडर जो काम करने वाले लोग होंगे उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देने में कामयाब होंगे। और जो अच्छा इन्वायरमेंट में काम करेंगे लोग आपके लिए लॉयल रहेंगे और हमेशा आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो ये है हमारी आज की टैरो रीडिंग, जो कि अपने आप में एक नई कहानी कहती है। अब हम बात करते हैं वाटर ओरेकल की। हम देखते हैं इसमें से अगर कोई कार्ड अपने आप गिरता है तो, नहीं तो फिर हम रैंडम चूज़ कर लेंगे। तो हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं। हम एक ही कार्ड लेंगे इसका। स्टिल वाटर्स का कार्ड आया हमारे पास। तो वाटर ओरेकल से हमारे पास स्टिल वाटर्स का कार्ड आया है, जो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आए। सबसे पहले हम पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि इस पिक्चर में अब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे ड्रीम कैचर्स लगे हैं। तो एक इंसान है जो मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है अपनी बोट में, और अगर हम उसका शैडो देखें वाटर में, तो शैडो में हमें बहुत बड़ी मछली भी दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कार्ड में जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये देखिए, यहाँ पे हमें मछली नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शैडो में हमें दिखाई दे रहा है कि अगर थोड़ी सी वो थोड़ा सा अपना नेट ऊपर कर रही है, कि अगर वो थोड़ी देर पेशेंटली और अपने नेट को पानी में रखे तो ये बहुत बड़ी मछली उसके हाथ में लगने वाली है। तो पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप थक चुके हैं अपनी जर्नी से, अगर आपको लगता है कि बहुत स्टक हैं, कि कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, वैसी ही सिचुएशन है, तो आपको रिजुविनेशन की ज़रूरत है। रिजुविनेशन इन द सेंस, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। अपने जो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन बने रहिए वहीं पे। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ सकते हैं, किसी और पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन वहीं पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है। वो सिचुएशन होती है ना ऐसी कि हमें लगता है कि हम क्विट करने ही वाले होते हैं, जब हमें लगता है कि अब बस और नहीं हो रहा, तभी थोड़ी देर में ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम छोड़ भी देते हैं, द मोमेंट में क्विट द सिचुएशन, उसी टाइम पे हमें पता लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल गई। तो ये सिचुएशन है आपके पास। स्टिल वाटर्स हमें, ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि अगर आप काफ़ी देर से कहीं पे कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ हार्डवर्क आपका लगा हुआ है, तो पेशेंटली आप उसको करते रहिए, थोड़ी देर में कुछ बड़ा होने वाला है। इस मैसेज को आप ध्यान से समझिए, अपनी लाइफ में फोकस करके कहाँ ये मैसेज आपको रेजोनेट हो रहा है। तो अब बात करते हैं हम ब्लेसिंग्स की। देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही हैं भगवान की तरफ से। पहले हम देखेंगे कि कोई कार्ड अपने आप गिरता है कि नहीं, अदरवाइज फिर हम रैंडम चूज़ कर लेंगे।
ये कार्ड्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, कई बार तो अपने आप गिर जाते हैं कार्ड्स। नहीं, ये हमें अपने आप लेने पड़ेंगे। ओके, तो मैं पहले प्रे करना चाहूँगी कि भगवान मुझे वही मैसेज मिले जो मेरे व्यूअर्स को पूरी तरह से रेजोनेट हो जाएं। तो मैं ये रैंडमली चूज़ कर रही हूँ। ओह, तो भगवान परशुराम का कार्ड आया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आई है, क्योंकि जो हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे थे तो उस दिन परशुराम जयंती भी है। तो उस दिन भगवान परशुराम का दिन भी है और अक्षय तृतीया भी है। उस दिन आपको परशुराम जी की ब्लेसिंग मिल रही है। तो इससे बड़ी बात और कौन सी होगी। ये तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ ये चार्ज्ड कार्ड्स हैं। ये इसमें मैंने इनको फुल मून में चार्ज करके रखा था इन कार्ड्स को। तो इसमें पूरी एनर्जी इस टाइम फुल मून की दिखाई दे रही है मेरे को। तो सारी एनर्जी इसमें रेजोनेट हो रही है। अभी तक हमारे जो कार्ड्स थे, टैरो कार्ड के साथ हमारा वाटर ओरेकल भी रेजोनेट हुआ। तो अब जो ब्लेसिंग आई है ये तो मैं आई एम स्पीचलेस जस्ट, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था ये परशुराम जी का कार्ड आ जाएगा। तो हम देखते हैं इनकी ब्लेसिंग जो है। तो इनकी ब्लेसिंग्स में टीचिंग एबिलिटी आई है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कुछ सिखाने की ज़रूरत है, आपको बच्चे हैं या कोई भी ऐसा कोई यंगस्टर है, कुछ बताने की ज़रूरत है, तो आप में वो कैपेबिलिटी अभी आ जाएगी कि आप उसको टीच कर पाएंगे। तो अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल आया है कि जैसे परशुराम भगवान जस्टिस लवर थे, उनको जस्टिस बहुत पसंद था। तो जो लोग अपनी लाइफ में इस तरह से स्टक है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रखा है और वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं तो अपने लिए जस्टिस, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। और अल्टीमेटली होगा वो ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये सिचुएशन मेरी चेंज कैसे हो गई एकदम से। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लेसिंग आई है परशुराम जी की तरफ से वो है स्किल इन द मार्शल आर्ट्स। क्योंकि भगवान परशुराम टीचर थे, जाने जाते थे। इन्होंने काफ़ी फेमस लोगों को टीच किया है, धनुर्विद्या दी है। तो मार्शल आर्ट्स में भी इनकी जो स्किल है वो यूज़ होती है। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग है। अगर कोई मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है। अगर आप सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं तो उसकी स्पेशल ब्लेसिंग आपके पास आई है। तो ये जो परशुराम जी की तरफ से मार्शल आर्ट्स की जो आपको स्किल की ब्लेसिंग आई है, तो एक तरह से इंडिकेशन भी है कि अब आप अपने लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उस स्किल को लर्न कीजिए और वो स्किल आपको ब्लेस कर दी गई है परशुराम जी की तरफ से। अगर आप सीखोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, वो ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक कला भी है, एक स्पोर्ट्स भी है एक काइंड ऑफ, और एक तरह से सेल्फ डिफेंस में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट्स एंड क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वंस। अगर आप परशुराम जी की लाइफ के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने नरसंहार जब किया था, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध में अपना पार्ट प्ले किया था, उसके बाद एकदम से उन्होंने सरस्वती नदी में जाके स्नान किया और उसके बाद उनको पीस मिली, बहुत शांति मिली उस स्नान के बाद। क्योंकि वो युद्ध ख़त्म हो गया और उनके अंदर वो ज्वाला जलती रही, लेकिन उन्होंने अपनी शांति के लिए उन्होंने वहाँ स्नान किया और पूजा पाठ किया, तब जाके उनको शांति मिली। तो आपको ऐसी ब्लेसिंग है कि अगर आपने कहीं आपकी एनर्जी इस तरह की हुई है कि आप अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि मैं किस तरह से मैं अपना पार्ट प्ले करूं, किस तरह से मैं अपना पार्ट दिखाऊं लोगों को कि मैं सच्चा हूं या मैं सच्ची हूं, या फिर आप कोई अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कहीं, तो वो प्रूव करने के बाद आपको जब एक इंसान को शांति मिलती है तो वो भी दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि अब आपको बहुत देर नहीं लगेगी कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करने में। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन का पीरियड भी ब्लेस किया है भगवान परशुराम ने।
तो गॉड्स के जो हमारे कार्ड्स हैं उनमें से मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। तो श्री विष्णु जी का कार्ड आया है हमारे पास। श्री विष्णु जी जो हमारे केयर टेकर हैं हमारे वर्ल्ड के, तो उनकी ब्लेसिंग्स में हमें जो आया है वो अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, कि अब जैसे हमारे टैरो में आया था कि अब आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर को अपने जो प्रेजेंट को चेंज करके अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाने वाले हैं। तो अब आप जो भी सोचोगे अल्टीमेटली अचीव होगा, जैसे मैंने आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स में कहा था, और जैसे ही हम ये स्टिल वाटर्स में मैंने आपको कहा था कि थोड़ी पेशेंस रखिए तो आप ज़रूर अचीव करेंगे अपनी सक्सेस। वैसे ही भगवान विष्णु जी का भी हमारे पास ये ब्लेसिंग आ चुकी है कि आपको सक्सेस हर हाल में मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें वेलफेयर ऑफ वंस फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली में किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु जी से भी रिलेट करती है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भगवान परशुराम हैं वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो अक्षय तृतीया के इस सेशन में, इस टैरो कार्ड सेशन में हमें भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अपने परिवार को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है वेलफेयर का। आपकी फैमिली हर हाल में संपन्नता, खुशहाली सब देखेगी। तो उसके बाद है हमारे पास कि अब आपको अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पता लगने वाला है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है भगवान विष्णु जी की तरफ से। अब आप जान पाएंगे कि आप क्यों आए हैं इस धरती पे, आपने एक जन्म क्यों लिया है, क्या काम ऐसा है वो जिसमें आप परफेक्ट हैं और आप करेंगे तो दुनिया का भी कल्याण होगा और आपका भी। तो ये जो ब्लेसिंग्स थी ये भगवान विष्णु जी की तरफ से हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं माँ काली और शिव जी के कार्ड्स को भी एज अ ब्लेसिंग में एक्सप्लोर करना चाहूँगी। तो इनमें से मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी, कोई भी रैंडमली मैं एक कार्ड चूज़ कर रही हूँ। नटराज का कार्ड आया है, भगवान डांसिंग मुद्रा में नटराज का कार्ड। तो ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड है कि अगर आप ऐसी लाइफ में स्टक है जहाँ पे आप बहुत ही बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही इस तरह की लाइफ जी रहे हैं जो बिल्कुल ही मोनोटनस है, जो एक ही लय पर चल रही है, तो आपको भगवान नटराज ने क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड दिया जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती नज़र आएगी। और वो क्रिएटिविटी आपको चाहिए भी, क्योंकि आपकी जो टैरो रीडिंग है उसमें जब स्किल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। अगर हम बात करें हमारे वाटर ओरेकल की, तो यहाँ पे हमारी स्टक्ड लाइफ दिखाई गई है कि हम बहुत थक चुके हैं, बैठे हैं। यहाँ पे भी हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो क्रिएटिविटी की ज़रूरत आपको लाइफ में पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों ही हमारे जो टैरो कार्ड्स के सेशन जो हमने लिए हैं, वाटर ओरेकल और ये जो हमारा राइडर वेट टैरो का सेशन था, तो इन दोनों में ही हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी लाइफ में आप अचीव कर पाओगे, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ये जो सेशन था टोटली अगर मैं इसको ओवरऑल इवेल्युएट करूं तो ये बहुत ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सेशन था। हर हाल में उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो इस टाइम पे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिनको आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही मेरे को खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि एक तो हमारे जो कार्ड्स अपने आप गिरे टैरो के और अपने आप वो एक स्टोरी बिल्ड करते हुए नज़र आए, कंप्लीट स्टोरी। उसके बाद जो वाटर ओरेकल है वो भी उन लोगों के साथ रेजोनेट करता हुआ नज़र आया कि
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि बहुत ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसके साथ रिलेट कर रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो अगर ब्लेसिंग्स की बात करें तो भगवान विष्णु और परशुराम जी की ब्लेसिंग आई है, जो हमें अक्षय तृतीया का बना रहे हैं हम ये वीडियो, और अपने आप ये कार्ड्स हमसे चूज़ हुए हैं और रैंडमली चूज़ किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और एंड में भगवान शिव ने हमें ब्लेस किया है क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो सेशन है ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है कई लोगों के लिए। आई होप ये सेशन आप सबको रेजोनेट करे, आप सबको भगवान शिव भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें। अगर आप कहीं भी अटके हुए अपनी लाइफ में, मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलेंगे हम और नए सेशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।